Voice of Shah Zaid Kazmi. हज़रत नेमान बिन उमरू अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी थे। वो शोख और पुरमिजाज तबीयत के मालिक थे। बयान किया जाता है, एक सहराई अरब अपने ऊँट पर सवार होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने अपना ऊँट मस्जिद के पीछे बांध दिया। चंद असहाब को एक मजाक सूझी। उन्होंने हज़रत नेमान से कहा कि अगर आप ये ऊँट नहर करें तो इसका गोश्त आपस में बांट लेंगे और इस सहराई को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की कीमत अदा करेंगे। हज़रत नेमान ने ऊँट नहर किया और इसका गोश्त बना ही रहे थे तो वहाँ वो सहराई बद्दू आ गया। इसने इस वाक़े की खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो रसूल अल्लाह मस्जिद से बाहर आए और सहराई के नहर शुदा ऊँट को देखा। हज़रत नेमान वहाँ से भाग गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि ये किसने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि नेमान ने ये काम किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को भेजा कि जाए और नेमान को बुला लाए। वो शख्स नेमान के ताकुब में मस्जिद के करीब सबाता बिनते ज़ुबैर के घर आया और नेमान के मुतल्लिक पूछा तो इस शख्स को एक गारनुमा जगह जो घास फूस से ढकी हुई थी की निशानदेही की गई। वो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और निशानदेही की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ सबाता के घर इस जगह पहुँचे जहाँ पर नेमान छुपे हुए थे। जैसे ही रसूल अल्लाह ने घास हटाई तो नेमान वहाँ से बाहर आ गए। हज़रत नेमान की पेशानी और रुखसारों पर ताज़ा घास का रंग लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नेमान, आपने ये काम क्यों किया? तो हज़रत नेमान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, जो लोग आपको यहाँ लाए हैं उन्होंने ही मुझे इस काम पर उकसाया था। तब रसूल अल्लाह मुस्कुराए और नेमान के चेहरे से घास का रंग उतारा और इस सहराई बद्दू को ऊँट की कीमत अदा की।